हेलो एवरीवन, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं 500 का क्वेश्चन सीरीज डेली ला रही हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूजीसी नेट हो, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी या झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सेकेंड पेपर के लिए, या उसका सामान्य पेपर जो पेपर 1 है उसमें भी पूछी ही जाएगी। ज़्यादातर व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं संपूर्ण व्याकरण पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगी जो प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हैं और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जितने भी एमसीक्यू लेकर आती हूँ वो बुक से ही आती है, जो कि रामचंद्र शुक्ल के बुक, डॉक्टर नगेंद्र और रामस्वरूप चतुर्वेदी, जितने भी इम्पोर्टेंट लेखक हैं जिनसे क्वेश्चन हर बार बनती है, मैं वहीं से आपके लिए ये एमसीक्यू लेकर आ रही हूँ। तो आप इसे ज़रूर से देखें, और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा अभी तक तो वो भी ज़रूर से देखें। महत्वपूर्ण तथ्य पे, आदिकाल और भक्तिकाल पर जो मैंने वीडियो बनाया है वो भी आप ज़रूर से देखें, और 500 का एमसीक्यू, और हाँ, मैं 250 क्वेश्चन का भी एमसीक्यू डेली करा रही हूँ जो शॉर्ट फॉर्म में है, तो उसे आप भी ज़रूर देखें, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज भी मैंने टोटल जो है वो 50 क्वेश्चन लिए हैं, 50 से कुछ 10 क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइपिंग मिस्टेक के कारण जो है नंबरिंग जो है इधर उधर हो गया है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या था। तो आप तो इससे अवगत ही हैं कि रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास का महाकाव्य है, ठीक है, जो कि अवधी भाषा में रचित है। अगला क्वेश्चन है रस विलास के रचयिता कौन है। तो वो है चिंतामणि, ठीक है। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो वो कौन है। तो चंद्रवरदाई, ठीक है। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है। तो मैंने इस पर चर्चा अभी नहीं किया है बिहारी पर, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि बिहारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस पर मैं एक वीडियो, तथ्यात्मक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है, जो रीतिकाल से संबंधित होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम कवि किसे माना है। तो वो थे ग्वाल कवि को अंतिम कवि माना है रीतिकाल का। आगे देख लेते हैं। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे। तो वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ माने जाते हैं। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो उनकी ग्रंथ थी उर्वशी, जो कि 1961 की रचना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि सुहाग के निपुण के जो रचयिता हैं वो कौन थे। तो अमृतलाल नागर, और अमृतलाल नागर आपके सिलेबस में, एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। अशोक के फूल, जो कि निबंध संग्रह है, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ चुका है। तो यह कथन किस हिंदी आलोचक का है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त, और यही भारत भारती ऐसी रचना है जिसके कारण मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि मिली थी। तो ये रचना कब की है। तो ये रचना 1912 ईस्वी की है, ठीक है। आगे देखते हैं कि मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, ठीक है, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। रस रंग, जो कि 1853 की रचना है, किसकी है। तो ये ग्वाल कवि की है।
जो कि रीतिकाल के अंतिम कवि माने गए हैं शुक्ल जी के अनुसार। सुर तिये नर तिये नाग तिये यह सब चाहत सब कोय, तो ये पंक्ति जो है वो तुलसीदास की है, विनय पत्रिका से ली गई है। सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, ये कबीरदास की फेमस पंक्ति है। भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? तो भूषण जो है वीर रस के कवि थे। अगला क्वेश्चन, एक के साखी सौ सिरखंडे, इस पंक्ति के रचयिता कबीरदास ही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो ये क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? तो वो बिहारी लाल थे, रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि। ठीक है। दीप शिखा के रचनाकार कौन हैं? तो वो महादेवी वर्मा जी हैं। हर उपन्यास है और इसके रचनाकार जो हैं वो पंत हैं। ठीक है। कल्पना फिल्म के लिए किस कवि ने गीत लिखे थे? तो थे सुमित्रानंदन पंत। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा करते थे? तो पल्लव जो उनकी रचना है उनको प्रकृति का चित्रशाला भी कहा जाता है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। दीप शिखा नाटक के रचनाकार कौन हैं? रेवती शरण शर्मा और उदय शंकर भट्ट, इस नाम से इन दोनों लेखकों का नाटक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और दीप शिखा एक महादेवी वर्मा का भी काव्य है, ध्यान में रखना है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति के रचयिता जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। और ये यशोधरा जो उनका काव्य ग्रंथ है यशोधरा, उन्हीं का ये वहीं से ये पंक्ति को लिया गया है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो जयशंकर प्रसाद जी थे। जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? तो वो है ध्रुव स्वामिनी और उसका जो टाइम पीरियड है वो 1933 है। काहे री नलिनी तू कुम्भलनी, इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो कबीरदास हैं और ये कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। इतिहास पुरुष किस कवि की है? तो ये डॉक्टर देवराज का ग्रंथ है। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त था? तो ये चिदंबरा जो कि 1965 की रचना है। ठीक है। आगे देखते हैं। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया था? तो वो बिहारी लाल थे और इनकी जो रचना थी वो बिहारी सतसई, जिसमें कुल 719 दोहे देखे गए हैं, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसकी संख्या 713 मानी है, तो आपको ध्यान में रखना है। और यही एक कृति थी जिसके कारण बिहारी लाल अभी भी अमर हैं और अमर बने रहेंगे। अगला देख लेते हैं कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है। आगे देखते हैं कि लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, तो ये घनानंद की फेमस पंक्ति है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो वो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? तो ये केशवदास को। और किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, तो ध्यान में रखना आपको। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो वो तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो सद्दूकरी भाषा थी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र कलम का सिपाही के रूप में जाने जाते हैं। और कलम का जो सिपाही है
इनको मुंशी प्रेमचंद्र जी को किसने कहा है? तो इन्हीं के पुत्र अमृत राय ने। ठीक है, किसने कहा है? तो अमृत राय जो इनके पुत्र थे। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वो यामा था, और यामा का जो रचना काल था वो 1940 ईस्वी था। ठीक है, 1940 या 42 ईस्वी इसका रचना काल था। आगे देख लेते हैं। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो वो थे राजा लक्ष्मण सिंह। कस्तूरी कुंडल वसे ये किसकी आत्मकथा है? तो मैत्री पुष्पा की है, काफ़ी फेमस है कस्तूरी कुंडल वसे। कबूतर खाना जो कि एक उपन्यास है, इसके जो उपन्यासकार हैं वो शैलेश मटियानी जी थे, यामी हैं। और प्रेमचंद्र का हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो वो है काया कल्प। ठीक है। स्वच्छंदतावादी आलोचक कौन थे? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी को स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में देखा जाता है। यह किसने कहा था कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है? तो वो थे रामचंद्र शुक्ल। हिंदी कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कवि, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कवि कहा जाता है? तो वो थे स्वयंभू, और इनका टाइम पीरियड था 8वीं शताब्दी। ठीक है। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं तो शरहप्पा थे, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 769 है, यानी कि 8वीं शताब्दी। हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो वो है नहुस, और गोपाल चंद्र का ये नाटक है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण आचार्य कौन थे? तो वो थे हेमचंद्र। रसवादी आलोचक जो कि नगेंद्र को माना जाता है। हिंदी में चौपाई एवं दोहों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो थे शरप्पा थे। सिद्ध के प्रथम जो कवि माने जाते हैं शरप्पा। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो वो है शावकाचार्य। किसकी है? तो ये है देवसेन की। किसकी है? देवसेन की है, और इसका जो टाइम पीरियड था वो 933। ठीक है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? वो है पृथ्वीराज रासो जो कि चंद की है। किसकी है? तो चंद वरदाई की। ठीक है। आगे देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो परख जो कि 1945 ईस्वी की है। भक्ति का प्रवर्तक किसने किया था? तो रामानुजाचार्य ने। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? तो वो थे अशाइत। और सूफी प्रेमाख्यान काव्य का प्रथम काव्य है हंसावली जो कि अशाइत की है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1734 है। ठीक है। तो टोटल आज मैंने जो है 50 क्वेश्चन करवाया, तो टोटल 250 क्वेश्चन का मैं सीरीज करा चुकी हूँ, और 250 क्वेश्चन का सीरीज अभी भी बाकी है, तो भी आगे मैं कराने वाली हूँ, कंटिन्यू है, तो आप इसे बिल्कुल भी देखें। ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मैं एक नया वीडियो के साथ प्रस्तुत होती हूँ, तब तक आप ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।